तो हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। उसका नाम है राष्ट्रपति। तो चलिए आइए राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुंदरता का प्रतीक होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में जो सर्वप्रथम उल्लेख करता है वो है संविधान का अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में शेल बी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान रहेगा, यानी कि यह इस पद को कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा सभी कार्यपालिका शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं, जिसका प्रयोग वह अपने संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। यह बात अनुच्छेद 53 के भाग 1 में लिखी हुई है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से एग्जीक्यूट की जाती है। फिर भी राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है, क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। राष्ट्रपति पद की अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशंस। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव तथा न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा इस नाम का अनुमोदन किया जाना चाहिए। वर्ष 1997 से पूर्व इनकी संख्या क्रमशः 10-10 थी। जमानत राशि। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवाता है। यदि कोई उम्मीदवार अपने वेतन मतों का कुल 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसको ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान का अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित को मतदान करने की अनुमति नहीं है, जैसे लोकसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को एवं राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 55 यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में 7 गुप्त होगा तथा यथासंबंध विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकेगा। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। वर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्रपति संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे, यानी कि री इलेक्शन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
चलिए अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है। इसे महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट कहा जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया के चरण: आरोप का प्रारंभ न किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है इसका, और जिस सदन में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सूचना अथवा नोटिस: आरोप के आशय को सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ: संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ, एक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में प्राय वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ शामिल होती हैं, जबकि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल शामिल होते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल बनी। 1960 के राष्ट्रपति चुनाव अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी कामक अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को इन्होंने पराजित किया था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के कारण एम हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी के त्यागपत्र के कारण एवं बीडी जत्ती, फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से लेकर 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक यानी 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। भारतीय गणतंत्र में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। प्राय भारत का राष्ट्रपति एक सरकारी आवास का हकदार होता है जिसका नाम राष्ट्रपति भवन होता है। 1950 इसरॉय हाउस, इसको लॉर्ड एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। भारत के राष्ट्रपतियों की सूची अब तक एक तरफ राष्ट्रपति के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी अवधि। सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इन्होंने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वेंकट गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वराहगिरी वेंकट गिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, बसपा दनप्पा जट्टी साहब, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में 25 जुलाई 2022 से भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। आइए राष्ट्रपतियों को याद करने की ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रिक कुछ इस प्रकार है। राजा की राधा जाकर गिरी फ़खरुद्दीन रेड्डी की जेल में, मन में थे शंकर नारायण, APJ प्रतिभा, प्रणव, राम और द्रौपदी। राजा से राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधाकृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वेंकट गिरी, फ़खरुद्दीन से फ़खरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से नीलम रेड्डी, जेल से ज्ञानी जेल सिंह, मन से वेंकटरमन, शंकर से शंकर दयाल, नारायण से KR नारायण, APJ से अब्दुल कलाम, प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल, प्रणव से प्रणब मुखर्जी, राम से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी से द्रौपदी मुर्मू। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।